हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। स्टेटमेंट ए, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। स्टेटमेंट बी, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। स्टेटमेंट सी इज ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक की कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, तो सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड है। तो जो सिमिलर फिगर्स होते हैं, सिमिलर फिगर्स, ठीक है बच्चों, तो जो हमारे सिमिलर फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका शेप डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, शेप डिफरेंट, सॉरी शेप सेम होता है, साइज डिफरेंट रहती है। ठीक है बच्चों, तो शेप सेम, उनका शेप क्या रहता है, सेम रहता है, बट जो उनकी साइज रहती है, साइज डिफरेंट। तो साइज तो उनकी डिफरेंट रहती है, बट उनका जो शेप रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले नंबर बात करते हैं ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमारा एक ट्राइंगल है और ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है। अब देखो इन दोनों का जो शेप है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, शेप एंड साइज दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। शेप एंड साइज, तो इन दोनों की जो शेप एंड साइज है वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट। ट्राइंगल का जो शेप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है, तो वो उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके एंगल अलग होने के कारण इसकी जो शेप और साइज क्या है, साइज डिपेंड करती है किसके ऊपर, साइज डिपेंड करती है साइड्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, साइड्स के ऊपर। और जो शेप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एंगल्स के ऊपर, ट्राइंगल के लिए, ठीक है, और पॉलीगन्स के लिए। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा स्टेटमेंट, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, तो ये है सर्कल नंबर फर्स्ट और ये है सर्कल नंबर टू। अब इनका जो शेप है वो सेम है। ठीक है बच्चों, शेप क्या हो गया इन दोनों का, सेम है। और साइजेस क्या होती है सर्कल की, साइजेस उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। तो सर्कल का जो शेप होता है वो ऑलवेज सेम रहेगा, इसलिए ये क्या रहेंगे, ऑलवेज सिमिलर। ठीक है बच्चों, ऑलवेज, ऑलवेज सिमिलर। तो सर्कल्स क्या रहते हैं, ऑलवेज सिमिलर रहते हैं। तो जो सेकंड नंबर ऑलवेज सिमिलर रहते हैं, तो इसका मतलब सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया, डी स्टेटमेंट। अब सी स्टेटमेंट के अंदर क्या दे रखा, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, तो ये स्क्वायर नंबर फर्स्ट है और ये स्क्वायर नंबर सेकंड है, तो इनका जो शेप है वो सेम है, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट ट्रू हो गए, बी एंड सी, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ए स्टेटमेंट फॉल्स है। Then B and C is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.